हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने लास्ट वीडियो को काफ़ी प्यार दिया और इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो स्वागत है आपके लिए आपके इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है, आप जो स्टार्ट कर चुके हैं देखना, ओनली एजुकेशन हब। जी हाँ, जुड़ चुके हैं आज दोबारा हम और एक और प्रॉब्लम को लेकर, राइट। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट के जो क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से ट्राई किए और एक अच्छा आपने रिस्पांस मुझे दिया, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आज दोबारा लेके आया हूं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के जुड़ते हैं हमारे वीडियोस के साथ और देखते हैं आज की स्लाइड का पहला क्वेश्चन क्या है। तो सामने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, राइट। वीडियो को पॉज करिए और प्लीज इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करने की कोशिश कीजिए और जरा बताइए क्या इसका आंसर बन सकता है, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कुछ छोड़े थे, आपने अभी कमेंट बॉक्स में उसके जवाब नहीं दिए कई सारे बच्चों ने, राइट। तो प्लीज जो मैं क्वेश्चन आपके स्किप करता हूं, प्लीज उनके जवाब अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ा करिए। उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा भाई कि आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की टोटल लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जो मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, ठीक है, यहीं पे। चलो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले बच्चे मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। इसके पीछे लगता है एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्या है फॉर्मूला। सपोज मैं आपसे बोलूं बच्चे, यदि आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कभी भी इस फॉर्मेट की कोई भी वैल्यू यदि आपको बच्चे पता करना हो तो इसका फॉर्मूला सीधा याद कर लो। ये 1/2 होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मस्ट है, आपको याद रहना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3abc। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला फॉर्मूला है 1/2 a प्लस b, सॉरी मैं एक्स वाई जेड लेके चल रहा हूं, a प्लस बी की जगह मैं एक्स वाई जेड लिख दूं जल्दी से। देखिएगा मैं रफ कर देता हूं इसको। तो ध्यान से आपको बस समझना है, प्रयास करना है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको 100% समझ आ जाए। तो लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चे। आप इन दोनों फॉर्मूले को जरा फटाफट स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट करिए या लिख रहे हैं साथ साथ में तो आप पेन पेपर में इस चीज को लिख लीजिए। सर प्रॉपर कॉपी में नोट्स यदि आप बना लीजिएगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आप प्रॉपर चीजों को जो एक्स्ट्रा मैं ऐड ऑन कर रहा हूं उनको तो स्पेशली आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करता हूं प्यारे बच्चे। आप इस बात को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते कैसे, मेरे को ये वाला सेगमेंट देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये वाला सेगमेंट आपके पास कौन सा, ये देखो इतना सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट कहीं ना कहीं मुझे दोनों फॉर्मूले में कॉमन दिख रहा है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखूं। तो मैं एक काम करता हूं, इस 2 को यहां से उठा के क्यों ना इस पूरे के बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दें और ये वाले सेगमेंट की वैल्यू, इस वाले सेगमेंट की वैल्यू क्यों ना हम यहां से उठा के यहां रख दें। तो देखना बड़े ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे। तो आप ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं, इन ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा बच्चे, ये माइनस आएगा, ठीक है, आप सुधार लेना इसको। अब मेरे को बताओ, यदि हम इसको 2 से 2 कैंसिल कर दें बच्चे, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला, इसी का हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बन गया है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये तो रहा टोटल कॉन्सेप्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, मैं आपको इसको हटाने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट बना लो इसको।
चलो एक बड़ा ध्यान समझना, देखो यार मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बस 3 ही नंबर हैं, तो मैं क्यों ना नंबरों को कुछ रिप्रेजेंट कर लूं कि मैं मान लूं x की वैल्यू जो है वो 28 है, पहला नंबर। देखो फिर 24 भी है, तो मैं मान लूं y की वैल्यू सर 24 है, मैं ऐसे मान लेता हूं। अब उसके बाद हम बात करें तो एक नंबर और दिख रहा है 38, तो मैं मान लेता हूं z की वैल्यू 38 है, ये मैंने मान लिया। तो मैं ये समझ सकता हूं ये जो टोटल नंबर आपके पास लिखे हैं बच्चे, ये जो टोटल नंबर आपके पास लिखे हैं इसको ऐसे समझ लें कि ये x है, ये भी x है और ये x है, ये नंबर y और y हो गया बच्चे, और ये नंबर क्या हो गया z और z, और ये क्या लिखा है थ्राइस ऑफ क्या x y और z, ये तो लिखा है। तो फाइनल मेरे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू बनने वाली है वो क्या बन गई बच्चे, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं बच्चे अब, ठीक है। तो आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से एक बार और मैं अभी रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुकने की जरूरत है क्योंकि आपका स्क्रीनशॉट लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मैं इतनी बात को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ रही है, मैं इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है। चलो ये रफ कर दिया मैंने, अब ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको समझिए। चलो अब मेरे पास न्यूमरेटर क्या बन गया प्यारे बच्चे, तो ये बन गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, बोलते चलो जेड क्यू माइनस 3xy और z। अच्छा बच्चे डिनोमिनेटर क्या बन गया, तो देखना यार यहां पे ये x बन जाएगा बच्चे, ये y बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा z, और ये आपके पास क्या बन गया बच्चे x और y, ये क्या बन गया yz, और ये क्या बन गया zx, ये बात बन गई। तो आप डिनोमिनेटर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड लिख लो पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं वाई जेड यहां लिख देता हूं। ये बात बन गई कि नहीं, तो आपके पास ये पूरा रिलेशन एक कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसकी जगह हम यदि ये रख दें, उस न्यूमरेटर की जगह यदि मैं ये रख दूं, मैं स्किप कर रहा हूं थोड़ी सी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले की जगह प्यारे बच्चे, इस फॉर्मूले की जगह तुम इस वैल्यू को उठा के यहां चिपका दो, तो देखो न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर की ये वाली वैल्यू दोनों कट जाएगी कि नहीं, और दोनों वैल्यू यदि कट जाएंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा प्यारे बच्चे, सिर्फ इतना बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और आपको पता है सर इनका सम हमसे पूछा है, तो ये सम कितना आ गया सर, ये 90 आ गया, और दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बन जाएगा। दोबारा समझना, मैंने थोड़ी सी बात को स्किप किया लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके सामने, सुनना प्यार से, ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बना बच्चे, फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला जो आपको बना, इस फॉर्मूले की वैल्यू आपको, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन मालूम है, राइट, डिटेल आपके पास एक्सप्लोर करोगे तो आपको वो डेटा मालूम है। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले की जगह लिख दिया ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, और देख पा रहा हूं मेरे डिनोमिनेटर में लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई, राइट, वाई जेड लिख लिया, जेड एक्स लिख लो, राइट, ये बन गया। तो देखो यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये बात कैंसिल हो गई, तो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बच्चे इतना सा बच रहा है, और इसका मतलब ये होगा सर इन सारे नंबर का एडिशन, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, राइट। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चनों को समझिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है और बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको समझा दिया, राइट, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये लो भाई, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में मजा आने लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे सर, बिल्कुल आप इसका लाइक जरूर करिएगा, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करिएगा, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ब्रेक ना लेते हुए मैं सीधा समझाने पे जाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात को मैं बिल्कुल समझा के चलूंगा बच्चे, ध्यान से समझना बस। आप मेरे को बताओ, ये सारे के सारे नंबर जो गिवन है इसको हम बोलते हैं सर, ये रिलेशन जो कहलाता है ये इंडाइसेस का रिलेशन कहलाता है। कल भी हमने लास्ट वीडियो में ये चीजों को समझा था, ठीक है, आज भी वही बात मैं फिर से लेके आया हूं। मैं आपसे बस इतनी बात बोलता हूं इन सारे क्वेश्चनों में कि हमें बेस को इक्वल करना होता है बच्चे, बेस हमेशा LHS RHS का बराबर रखना होता है, बस ये बात दिमाग में बैठा लो, हमेशा LHS RHS का क्या बेस बच्चे सेम रखना होता है, बस यही बात पे हमें अडिग रहना है, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो यार, हम सारे के सारे बेस क्यों ना एक सिंगल वैल्यू में चेंज कर दें, सारे के सारे बेस किस में चेंज कर दें, एक सिंगल वैल्यू में चेंज कर दें। तो आप मेरे को बताओ, यहां पे 5 5 जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं सारे नंबर 5 पे डिफाइन कर दूं। तो देखो यार, यदि हम इसको 5 पे डिफाइन करें तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी लिखा है 2.7 इंटू
ये 5 का ऑलरेडी 4.2 लिखा हुआ बच्चे, फिर डिवाइड साइन, ये 5 की पावर लिखिए 5.4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर की होल पावर लिख देते सर, जो मेरे को निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखा लिया मैंने। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो जल्दी से बता दो मुझे, कोई भी दिक्कत हुई हो, राइट। आप कमेंट में अपने कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, सर चीजें हमें समझ नहीं आई है तो मेरे को दोबारा समझा दिया जाए, राइट। तो ध्यान से फिर से समझना। देखो यार, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो अब मेरे को बताओ, मैंने आपको कल समझाया था a की पावर m की पावर n लिखा हो बच्चे, तो ध्यान रखो इसको m इंटू n लिखा जाता है। यदि नहीं समझाया तो आप अभी देख लो, राइट, ये ध्यान रख लेना। तो मैंने इन दोनों नंबर को बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 5.4 आएगा, राइट। 27 का डबल 54 होता है, ये आप ध्यान रख लो, और पॉइंट लगाना तो लगा लो, ठीक है बात। ऐसे ये तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना बचाएगा, 2x, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास बेस बराबर होते हैं, जैसे a की पावर m लिखा हो बराबर a की पावर n लिखा हो बच्चे, दोनों के बेस सेम हो तो ध्यान रखो इसकी पावर भी आपस में बराबर कहलाती है, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है। बस यही बात हमें ध्यान रखना। तो देखो यार, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या पावर सीधा जोड़ दूं मैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जल्दबाजी आपको करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी। मैं थोड़ा सा जल्दी में जाने की प्रयास कर रहा हूं और मैं समझा भी रहा हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग रही है आपको। देखिए सुनिए, फिर से समझिए, मैं लिख देता हूं। ये लिखा था हमारे पास 5.4 बच्चे, मल्टीप्लाई साइन है तो क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। ध्यान रखना, पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो प्लस साइन आएगा और प्लस में आएगा 4.2। अब देखो डिवाइड साइन है तो बच्चे क्या करोगे, माइनस लगाओगे, कितना 5.4, और बराबर में कितना लिखा है बच्चे, 2x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, राइट। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे देखना। पहले हम एक काम करें, क्या हमको ये प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये देखो यार, प्लस माइनस दोनों मुझे बड़े आसान से दिख गए, 5.4 दोनों कट गए। बचा कितना बच्चे, 4.2 इज इक्वल टू 2x। अब तो बच्चे सारे से बता सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, 2.1 होगी। और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1, और कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस में जाएंगे हम। कोई दिक्कत किसी को, एक बार फिर से दोबारा समझा दें। देखो यार, किया क्या हमने, इनके नंबर में बस काम पावर पे, जो भी नंबर 5 के बेस पे चल रहा था वो मैंने लगा दिया। तो ये स्क्वायर बना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया बच्चे, 5.4 हो गया। सेम कंडीशन ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखी है, ये बात 5.4 क्वेश्चन ने दे रखी है, इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो यार, आपके पास मैंने बोला मल्टीप्लाई है तो क्या कर लो बच्चे, प्लस, और इस चीज को वैसे के वैसे लिख के माइनस, इसकी पावर फिर से माइनस कर दिया आपने और 2x के बराबर लगा दिया, ये इसका आंसर बन गया। फिर भी कोई दिक्कत जा रही है, वीडियो को प्लीज स्लो करके आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, रिवाइंड करके, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। चीजें नहीं समझ रही दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ रही कमेंट डालिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस बार बेस सेम है बच्चे, बेस बिल्कुल सेम दे रखे हैं आपके पास। 4.2 4 2.4 ये सारी बातें बराबर दे रखी हैं कि नहीं। मतलब मुझे बस इतनी बात लिखनी थी, 6.7 मल्टीप्लाई है तो बच्चे प्लस आएगा, पावर ध्यान रखिए प्लस हो रही है। यहां पे 3.2 फिर बच्चे क्या होगा, माइनस, किससे करेंगे 1.6 से, बराबर में कितना आएगा बच्चे, और आगे हमारे पास 2x लिख लो, इसको ऐसे तो लिखोगे। अब मैं इस चीज को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ चीजें आपको होमवर्क में मिलने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास का जो भी नंबर है, तीसरा क्वेश्चन है, तो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखो यार बच्चे, फिर से आपके पास नंबर कुछ ना कुछ नंबर पे बिलोंग करते हैं, तो आपको एक छोटी सी बात क्या याद रखना है यार प्यारे बच्चे, आप क्या ध्यान रखो, हमेशा ये बात ध्यान रखो कि कभी भी यदि आपके पास पावर में रिलेशन आ जाए, कभी भी यदि आपके पास पावर में रिलेशन आ जाए, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो 2 की पावर 1, तो आपको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, ये 2 होती है। यदि मैं 2 की पावर 2 की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, तो आपको मालूम 4 होती है। 2 की पावर 3 की बात करें तो बच्चे ये 8 होता है। ऐसी 2 की पावर 4 की बात करें तो बच्चे कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 की बात करें बच्चे तो कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 ले लो तो भाई कितना हो गया, 64 हो गया।
कैसे, यदि 2 की पावर 7 ले लें तो बच्चे कितना हो जाए, 128 हो जाए। 2 की पावर 8 कितना होता है बच्चे, 512 होता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। 256 लिखेंगे बच्चे, पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से ध्यान से लिखो। देखो फिर से हटाता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझते चलिए, बस मैं जो लिख रहा हूं। यहां पे कितना हो गया बड़ा बच्चे, 256, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 की पावर 9 कितना होता है बच्चे, कितना होता है, तो भाई आपके पास होता है 512, ठीक है। और लास्ट में 2 की पावर 10 हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगा कितना, 1024। ये आपको सीरीज अच्छे से बच्चे याद करना है। यदि आपने ये सीरीज याद करी है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाएगा। एक सीरीज और बताता हूं, आप 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चे, 3 3 9 होते हैं। फिर 3 की पावर 3 पूछे तो कितना होता है बच्चे, 27 होता है। यदि मैं 3 की पावर 4 पूछूं तो बच्चे कितना होता है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। यदि हम 3 की पावर 5 आपसे पूछ लेते तो बच्चे क्या हो जाता, तो ये होता कितना होता, बोलो भाई, कोई बताएगा मुझे कमेंट में। यदि 2 की पावर 3 बोलिया तो भाई कितना हो जाएगा, 243। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बच्चे याद किए जा सकते हैं। ऐसी 5 का रिलेशन याद कर लो, 4 का रिलेशन याद कर लो। यदि आपने इतना दायरा भी सेट कर लिया तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो पावर पे बेस्ड होते हैं वो इससे बाहर नहीं भागेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्ट्रेस करके इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो यार, ये नंबर कहीं ना कहीं सारे के सारे वो 2 के बेस पे जुड़े हुए हैं, तो मैं क्यों ना सारे नंबर 2 के बेस पे जोड़ दूं। तो ये तो ऑलरेडी 2 की पावर 6 है बच्चे, कोई तो दिक्कत होगी नहीं किसी को। मल्टीप्लीकेशन बताओ, इसको 2 की पावर 5 लिख लें और 5 की पावर कितनी लगाना पड़ेगी, 6 ऑलरेडी है। इनटू इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 16 कितना लिखेंगे भाई, 4 लिखेंगे। इसकी होल पावर कितनी होगी बच्चे, 3 हो गई। फिर डिवाइड साइन लगा लो। अब 256 क्या बताया, 2 की पावर 8 बताई, इसकी पावर कितनी होगी बच्चे, 4, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का होल पावर कितना हो जाएगा, x। यही तो बनी बात। अब बच्चे क्या कर लो, इनके गुणा कर लो। अब भाई पावर का मल्टीप्लीकेशन करना सबको आता है, कोई ऐसा दिक्कत में नहीं जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 6 5 30 हो गया बच्चे। ये हो गया 4 का 3 गुना कितना हो गया, 12, और ये हो गया 8 चौक 32, और कुछ बचा क्या, बस ये देखो इसको और कर लो तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 2x। कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, अब मैं आपको प्लस माइनस डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। ये हो गया 6, मल्टीप्लीकेशन इस वजह से पावर प्लस हो गई तो पावर 30 प्लस हो गई। मल्टीप्लीकेशन साइन है तो फिर से प्लस कर लें तो पावर कितनी हो गई बच्चे, 12 प्लस हो गई। फिर डिवाइड साइन की वजह से क्या आ गया, माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 32, बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास, 2x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो है ना, समझते हैं इस चीज को और थोड़ा सा प्रयास। अब इस चीज को देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं बात समझा रहा हूं ना, इसमें बस प्लस माइनस रह गया। तो आप मेरे को बताओ, यदि हम इस नंबर को डायरेक्टली इससे माइनस कर दे, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको इससे माइनस करूं तो बच्चे -2 मिलेगा, और -2 यदि हम इस नंबर से कर दें तो बच्चे क्या बनेगा, 10 बनेगा, और 10 में 6 जोड़ दे तो बच्चे 16 बनेगा। तो 16 बराबर यदि 2x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये लो भाई, बहुत बढ़िया से आपने आंसर देखा। तो बहुत आसान है बच्चे बातें, बस आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा आपने अपने दिमाग में बैठा लिया ना, क्वेश्चंस उतने ही आपके लिए आसान है। ठीक है, समझिएगा अगला क्वेश्चन, जुड़िएगा मेरे साथ एक और क्वेश्चन के साथ, और बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को पॉज करते चलिए और अपने सॉल्यूशन पहले बनाइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस पे चर्चा करिए। चलो जल्दी से बनाओ। चलिए, होप सो आपने ट्राई किया होगा, और ध्यान से इस चीज को फिर से समझना। यहां पे एक बार कंडीशन दिख रही होगी बच्चों को। ये बार क्या मतलब, बस कंसर्न इतना समझ लो बच्चे, प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं 1/3 प्लस 1/2 करूंगा बच्चे, -1/3 मत करिएगा, मैं आपको फिर से बोलता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करना सबको आता है। 3 दूना 6 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चे तो ये हो गया 2 + 3 कितना हो गया बच्चे, 5/6। मतलब ये बात मेरी हो गई ऐसे 7/8 माइनस होगा 5 किससे, 6 से होगा बच्चे, राइट। आगे ब्रैकेट लगा रहने दो, 1/4 डिवाइड बाय 2/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक भी। सुनो अब फिर से, अब मैंने क्या करना है, इसको फिर से माइनस करना प्यारे बच्चे, राइट। मैं यहां साइड में करते चलता हूं पैरेलली। मुझे 7/8 को माइनस करना था 5/6 से, तो दोनों का जरा एलसीएम ले लो। तो भाई 24 ले ले, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 या 24 हो गया, 7 या 21 हो गया, माइनस 6 चौको 24 हो गया, 4 5 20 हो गया बच्चे, इज इक्वल टू 1 कितना हो गया, 24। तो 1/24 आपके पास ये वैल्यू बनेगी भाई, ये 1/24 आपके पास वैल्यू बनी कितनी, ये वाली। अब मैं आपके सामने एक बात लिख रहा हूं, आप जरा मुझे आंसर बताइएगा, अपने आप से आंसर पूछ लीजिए।
यहां मिला 1/24। अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट जब रिमूव हुआ तो यहां साइन कौन सा आया? कितने बच्चों को ये बात मालूम है? कितने बच्चों को ये बात मालूम है? प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट डाल दीजिए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात मालूम है कि कौन सा साइन आएगा वहां पे। मैं आपको हिंट करता हूं, क्या यहां पे ऑफ आएगा, क्या यहां पे मल्टीप्लीकेशन आएगा? इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, ध्यान रखो। कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, तो आप यहां पे हमेशा ध्यान रखो बच्चे, ऑफ आता है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें, यहां पे का आता है बच्चे। मल्टीप्लीकेशन गलती से मत लगा देना। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस है, क्योंकि आगे कौन बैठा है? डिवीजन बैठा है। डिवीजन बैठा है, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं इतना स्ट्रेसफुल, क्योंकि आप यहां पे गलती कर सकते हो, उस गलती से बचना है। ये गलती बहुत बड़ी हो सकती है, आपको एक नंबर का हर्जाना भरना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिए। एक नंबर नहीं बोलूंगा सर, एक तो वो क्वेश्चन पे ही जाएगा, 0.25 दूसरे का भी तो लेके जाएगा, तो भाई 1.25 नंबर का आपको बस हर्जाना भरना पड़ सकता है। ध्यान से बने रहिए। देखो यार, अब मेरे को बताओ मल्टीप्लीकेशन होगा प्यारे बच्चे, तो आप मल्टीप्लाई क्यों करने बैठ रहे हो? मैं आपको बोलूंगा मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करो बच्चे। आप क्या समझ लो कि ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 1/4 ऑफ 1/24 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या 1/4 इंटू 24 नहीं लिख सकते? आप मल्टीप्लाई करके लिखते बात, या ऐसे लिखते, दोनों बात तो एक ही है। तो मैंने ऐसे समझ लिया, तो मैंने बोल दिया 2/3। बच्चे इसको क्या करें, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वाला नंबर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। इसको ऐसे लिख लो। तो लो भाई, कितना आसान हो गया। 3 8 24, 8 चौक 32, 32 का डबल 64 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन गया। देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें छुपी हुई हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत नाजुक नाजुक से दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की इंटरनल चीजें आप समझ पा रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, क्वेश्चन में मजा आ गया हो तो प्लीज लाइक ठोकिए, लाइक जरूर कीजिए सर। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चल रहा है। लास्ट सेशन बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया मुझे, इस सेशन में भी आप मुझे को उतना ही रिस्पॉन्स और उससे अच्छा देने का प्रयास करिएगा। कोशिश करिए, मेरे वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों के साथ उनको शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे आप इसको शेयर करें। जितना ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे सर, मुझे मोटिवेशन डबल मिलेगा, राइट? तो ध्यान से मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करिए। मेरे साथ वही सारे बच्चे जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत इच्छुक हैं, राइट? तो मैं उन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चे आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अभी सेशन नहीं खत्म हुआ है, राइट? देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सदा क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, अब मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर रहे हो बीच में और सॉल्व कर रहे हो, बस ये मेरी बात ध्यान से सुनना है स्टार्टिंग से, ठीक है? सुनो, अब मैंने इस नंबर को सॉल्व किया प्यारे बच्चे, तो आप मेरे को बताओ इस नंबर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लें। अब मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाला हूं। इसको इससे करें भाई तो 3/2 लिख लें सीधा सीधा इस नंबर को, तो भाई ये पूरी की पूरी संख्या मेरी 3/2 हो गई, मैंने यही लिख लिया, ठीक है बात? अब बच्चे देखो यार, माइनस का 1/3 है और माइनस का 1/6, ये ब्रैकेट के अंदर की कहानी चल रही है। मैं सारे के सारे नंबर के डिनोमिनेटर भाई 6 ले लूं, ये करोगे तो भाई 2 3 6, 3 3 9 हो गया कि नहीं? एलसीएम ले रहा हूं मैं। अब 3 दूना 6, तो ऊपर 2 बना, -6 से 6 गया तो 1 बचा, बचे कि नहीं बचा? अब मेरे को बताओ 2 और 1 3 होता है, माइनस का 3 यदि 9 से कर दोगे बच्चे तो कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा, और 6 ऊपर 6 नीचे तो बचा कितना? ओनली 1। इसका मतलब मेरे पूरे ब्रैकेट ने सिर्फ 1 दिया। तो आप मेरे को बताओ 1 ऑफ लगेगा यहां पे? मैंने आपको ये सिखाया, ब्रैकेट हटेगा ऑफ, तो यार हाफ से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ही रहेगा, बहुत ज्यादा बात नहीं पलटने वाली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला ब्रैकेट देखो, इसको इससे बच्चे सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको मैं लिख रहा हूं 5/4, माइनस कर रहा हूं आधा, माइनस कर रहा हूं आधा, राइट? ध्यान से सुनना। अब क्यों ना मैं इस नंबर को 2 गुना कर दूं तो डिनोमिनेटर बच्चे सेम हो जाएंगे। तो आप मेरे को बताओ, डिनोमिनेटर तो 4 हो गया और ये 5 + 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। मेरे को इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे मिला कितना? 3/4। अब देखो फाइनल बचा कितना? फाइनल बच गया हमारे पास 8 1/2 माइनस 3 1/4, और क्या बचा? प्लस 3/4। ध्यान से समझना, जो बातें मैं समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। अब देखो फिर से मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा चुका हूं, तो बच्चे इसको पहले क्या कर लो? माइनस कर लो। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे? तो 5 ही तो बचे।
अब बचा कितना बचे 1/2 माइनस 1/4 प्लस 3/4, यही तो बनी बात। अब आप मेरे को फिर से बताना, यदि हम यहां पे माइनस साइन देख रहे हैं, डिनोमिनेटर बच्चे दोनों के सेम है कि नहीं? डिनोमिनेटर यदि दोनों के सेम है तो -1 को यदि हम 3 से माइनस कर दें बच्चे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 2 ही तो मिलेगा। अब भाई 2 यदि यहां पे मिलेगा, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, 2 यदि यहां पे मिलेगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार तो आधा मिलेगा, और आधा प्लस आधा आपने पढ़ा होगा सर 1 होता है। तो आप मेरे को बताओ, यदि हम 5 में 1 जोड़ दें बच्चे तो क्या 6 नहीं मिलता? यही तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखा कितने बढ़िया से चीजें समझी। मैंने बहुत ज्यादा पेन इस वजह से चलाया क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ा। आप पेपर में इतना कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, बस स्क्रीन पे हाथ रखते हुए अपने काम करना चालू कर दोगे। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझिए, मैं कैसे क्वेश्चनों को समझा रहा हूं, कितने आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। इसके लिए आप अपने आप के लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे से समझना प्रयास करिए। देखिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके साथ लगे हुए हैं, प्लीज आप इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। मस्ट है ये सारी चीजों को समझना, ठीक है? चलिए देखिएगा आगे, बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन में देखना यार, ये नंबर आपको सबको पता है सर, ये क्यूब बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्यूब आपके पास 1331 को रिप्रेजेंट करता है। -31 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 144 होता है। यही तो बात बनी। फिर बच्चे डिवाइड साइन लगा के अंडर रूट लगाना फिर से, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर बच्चे 36 हो गया, इंटू हो गया 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। वैसे ये लिखना नहीं पड़ेगा, मैं फिर से बोल दूं, 3 की पावर 8 बच्चे 3 8 होता है, इंटू कितना हो गया 3। यही बात बनेगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी यहां तक? देखो यार कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ लो। देखो सुनो, अब मेरे को बताओ, इसको तुम माइनस करोगे बच्चे तो ये कितना बनेगा भाई? एक बनेगा हमारे पास 1300। अब 1300 में तुम बेटा जोड़ लोगे कितना? 144। तो यार ये बन जाएगा कितना? कितना बन जाएगा? 1444। और ये नंबर मैंने बहुत अच्छे से आपको याद कराया बच्चे, 1444 किसका स्क्वायर रूट है बच्चे? ये नंबर है 38 का स्क्वायर रूट। इधर चल रहा है डिवाइड साइन। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बॉड मास ध्यान रख लेना। तो ये हो गया 360 प्लस कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया बच्चे? 8 या 24 हो गया। अब बच्चे इसको इससे माइनस करोगे मिलेगा कितना? सिर्फ 1, तो ये 361 हो गया। और 361 यदि हम बाहर निकाल लें तो मेरे को बताओ ये 19 होता है। अब भाई 38 को 19 से डिवाइड करें तो 19 दूना 38 होता है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था। जितना बढ़िया क्वेश्चन उतना बढ़िया इसका कैलकुलेशन, राइट? और उतना बढ़िया आपने उस चीज को समझ भी लिया है, राइट? तो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्लीज मेरे साथ बने रहिए और सीखने का प्रयास जरूर कीजिए। जितना आप सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको मन में बढ़ रहा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और सामने है और जरा ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का प्रयास जरूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? देखिएगा न्यूमरेटर वाली बात फिर से ध्यान रखिए बच्चे, आपको बस एक ही बात ध्यान रखना, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल दिमाग में बैठा के रख लो, ठीक है? यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, तो आप इसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि हमें घर जाके दोबारा भी प्रैक्टिस करना है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बिल्डअप हो रहा होगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। अब ये नंबर में पहले बच्चे ऑफ करना पड़ेगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यार 3 से तो 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना बचा? 2/7 और यहां प्लस रह गया बच्चे कितना? 5/7। बच्चे यदि मैं फास्ट हो रहा हूं ना तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, राइट? जो भी आपकी इश्यू जाने लग रही है प्लीज कमेंट करिएगा जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में और आसानी रहे क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, राइट? तो आप ध्यान से कमेंट को रखिएगा। होल डिवाइडेड बाय बच्चे पहले इस नंबर को ऑफ में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपने समझ, 9 दूना 18 होता है, 7 या 21 होता है। तो बच्चे ये आपके पास बच गया 4/5 और प्लस में कितना बच गया? 2/3। कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी, आगे बढ़ लो। अच्छा इस नंबर को जरा जोड़ लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम है बच्चे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7/7 और 7/7 का मतलब कितना होता है बच्चे? 1। तो न्यूमरेटर तो 1 आ गया। अब यहां जोड़ लो इसको, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 5 तिया 15 हो गया कि नहीं? अब 5 तिया 15 हो गया बच्चे, तो न्यूमरेटर में आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो भाई 4 तिया 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर दे तो बच्चे कितना हो जाएगा? 22/15 हो जाएगा।
अब तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई बात आए तो सबसे लास्ट वाला न्यूमरेटर बना दो। इसका मतलब ये 15/22 बनाया जा सकता है और यही क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखा, बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस आप बना रहे हो और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे। इस टाइप का लेवल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बैंकिंग का एक अच्छा लेवल माना जाएगा, राइट। एसबीआई पीयू लेवल जाओगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट इससे हायर मिलेगा, लेकिन आरआरबी के लिए आप बेचिंत हो जाओ सर, इस लेवल से बाहर नहीं जाएगा, राइट। यदि आप आरआरबी स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं अभी, क्योंकि नियर बाय वही एग्जाम आपके सामने है, तो आप बेचिंत होकर मेरे एग्जाम्पल्स को लगा सकते हैं। 10 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, 25 बार लगाइए, कितने बार भी लगाइए, लेकिन आपको लगाना जरूर है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई, एक क्वेश्चन और सामने आ चुका है, जरा इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। देखेंगे जल्दी से हम इस क्वेश्चन को भी। सुनो यार, ये नंबर आपके पास देखो, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कुछ है बच्चे, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका ये सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, राइट। तो यार मैं डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूं, तो 9 दूना 18 होता है, तो डिनोमिनेटर 2 से गुना किया तो न्यूमरेटर भी 2 कर दिया, ठीक है। अब 2 का 2 गुना कितना होता है बच्चे, 4 होता है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बच्चे ऊपर वाला डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 5 बटे कितना हो गया बच्चे, 18। यहां तक कोई दिक्कत? ऊपर बन गया 4 + 1 5 हो गया, नीचे 18 नीचे बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब माइनस करना है बच्चे 1/2 से। अब हमारे पास ये ब्रैकेट बचा बड़ा वाला, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो बच्चे क्यों ना हम इस नंबर को 9 गुना कर दें, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है आज, देखिएगा। आप इस नंबर को क्या कर लो बच्चे, 9 गुना 18 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर भी 9 हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ न्यूमरेटर 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 ऊपर है, नीचे कितना है बच्चे, 18 है। इस नंबर को काट लो बच्चे, 2 दूना 4, 2 नाम 18 हो गया, 2/9 हो गया। तो मेरी ये हायरार्की सॉल्व हो गया। अब आगे मैं यहां चलता हूं, समझना। अब ये आगे क्या लिखा था बच्चे, तो इसको देखो सॉल्व कर लो। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से प्लस होगा, तो भाई 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो इसको मैं लिख रहा हूं 7/3। फिर भागे साइन लगा हुआ है, भागे साइन लगा हुआ है। अब इसको जोड़ ऐड करो, 2 1 2 +1 कितना हो गया, 3। इसको लिख लो 3/2। अब बच्चे मल्टीप्लाई देखो, इस बार हमारे पास ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी साइन क्वेश्चन ने दे रखा है। और ये हमारे पास बच्चे अभी निकाल के बैठे हैं 2/9। अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें इससे पहले सॉल्व करना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 7/3, मल्टीप्लीकेशन इसको 2/3 लिख लो, और लास्ट वाला 2/9 है। सब एक रेंज में कन्वर्ट हो गए। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कट रहा है क्या बच्चे, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो भाई ये 3 3 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, डिनोमिनेटर 81 आएगा। ऊपर चलो 7 चौक 28 हो गया, 28 81, और ये इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या आप सारी बातें समझ रहे हैं? तो प्लीज आप सेशन को लाइक जरूर करिए, राइट। आपका लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा, तो आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है और प्रयास करना है कि हर एक क्वेश्चन आप 100% समझ जाओ। नहीं समझ आ रहा है, आप दोबारा उस चीज को, वीडियो को स्टार्टिंग में जाइए और फिर से दोबारा वीडियो को सुनना स्टार्ट करिए। आप जितने बार वीडियो को बार बार बैक करके फॉरवर्ड करेंगे, उतने ज्यादा से आपको ये क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए। जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे उतने बढ़िया से ये चीजें समझ आने लग रही होंगी। तो जुड़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अभी ज्यादा बातें ना करते हुए एक क्वेश्चन और सामने लगा हुआ है, जल्दी से प्रयास करिए और बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। समझिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। मेरे को लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनने वाला है। चलो देखिएगा, आप वीडियो को बस पॉज कर करके अपना देखते रहना। देखो यार 91 डिवाइड, अब मेरे को बताओ, पहले ऑफ करोगे तो 13 7 कितना होता है, 91 होता है, प्लस कितना हो गया बच्चे 99, होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चे 625, नीचे माइनस, तो ये 6 इंटू कितना हो गया बच्चे 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब मेरे को बताओ, ये इतनी बात तो तुमको सबको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई है किसी को भी। अब सुनो यार, ये एक बार कट जाएगा तो भाई एक इससे जोड़ दो तो कितना बन गया भाई 100 ही तो बन गया। डिनोमिनेटर कितना बनेगा बच्चे, तो देखो यार ये बने वो कितना 600, और 600 यदि 625 से घटा दें तो आपके पास 25 बनेगा, और 25 का 4 गुना बच्चे कितना होता है, आंसर आ गया। कितने आसान तरीके से मैं क्वेश्चंस को उड़ाने लग रहा हूं, राइट। आप भी इसी तरीके से उड़ाना स्टार्ट करोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा बनाती है सर, क्योंकि हमें प्रैक्टिस जब तक करना है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। प्रैक्टिस हर दम तक करना पड़ेगी सर। मैथ सीखना है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ध्यान से सुनिए। आगे और क्या छुपा हुआ है नया, देखिएगा। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, प्लीज इसको फटाफट ट्राई करके मुझे आंसर बताने का प्रयास करिए। परसेंटेज, मैंने लास्ट क्लास में बोला था बच्चे, परसेंटेज का मतलब सर 100 होता है, 1/100 होता है, राइट। तो आपने बस इस बात को ऐसे लिखना था, 35 ऊपर 100 नीचे, और गुने का साइन लगा के बच्चे 180 माइनस, ये तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से बता देंगे सर, साथ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब मेरे को बहुत अच्छे से बात बता दो भाई, तुमको यदि 35 से 180 को गुना करना है तो यार 180 से क्यों कर रहे हो, 18 से कर लो, जीरो बाद में चिपका देना। तो भाई 18 पंजे कितना होता है भाई, 18 पंजे होता है 90। 90 में सर जीरो लगाओगे 9 कैरी आ जाएगी, जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, चलो 180 लिख देता हूं, ठीक है। अब 9 कैरी हो गए, अब 18 तिया कितना हो गया बच्चे, 54। अब 54 में जरा जरा 9 जोड़ लो, राइट, तो आपके पास कितना होगा, 63। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये बात होगी हमारी कितनी, 6300। तो अब आपके पास मेरे को बताओ, 6300 यदि बात हो गई तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 भी तो है प्यारे बच्चे। ये बात ऐसी होगी 6300 बटे 100 माइनस 7, तो बच्चे ये 100 से इस 100 को उड़ा दो, तो 63 से माइनस करो जरा 7। तो मेरे को बताओ यदि हम 63 से यदि 7 माइनस कर दें प्यारे बच्चे, तो आपको क्या मिलेगा। सर आपको बहुत अच्छा सा आंसर मिलने वाला है, क्या मिलेगा जल्दी से बताओ मुझे। तो यार बच्चे देखो 63 आपके पास है, 7 माइनस करना, तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, इस नंबर से 3 माइनस कर दें, यदि हम इसमें कर दें तो ये 60 पहुंच जाएगा। तो 3 हो गया, 4 और करना पड़ेगा, तो भाई 4 और माइनस कर दें तो भाई कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। कोई आंसर दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा है, आंसर नन ऑफ दिस लगा लो। बात समझ पाए कि नहीं, दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आई होगी तो मैं फिर से रीचेक कर लेता हूं। देखो 35/100 180 लगा दिया। अब हमने क्या किया, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो 18 5 90 हो गया, जीरो एक जीरो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है क्योंकि ये 180 है, और फिर 18 तिया 54 हो गया, 54 में 9 जोड़ लें तो ये 63 बन जाएगी। बात बिल्कुल सही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ओके। 6300 डिवाइड बाय, ठीक है 67। अब ये बन गई, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये कितना बनेगा, 56, 4 3 7, कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 56 कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आंसर आप इसी को मार्क कर दीजिए, राइट। या किसी का कोई आंसर आए तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, यदि ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक यदि नजर आ रही हो किसी बच्चे को, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है ये क्वेश्चन को देखकर, देखिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है तो आप मुझे रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, मैं संदिग्ध जरूर रखूंगा, आपको ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और जल्दी से इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए ये क्वेश्चन में आपके पास सारे के सारे बेस में यदि हम बात करें तो राइट हैंड साइड पे बच्चे 16 है, तो इन सारे नंबर को 16 में पलट दो। तो ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं ये 16 का क्या है बच्चे, स्क्वायर है। ये बच्चे क्या होगा, 16 का सर 4 टाइम होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 टाइम आपको कैसे पता पड़ गया। सर पता ऐसे पड़ गया कि मैंने देखा 256 है भाई, 256 का यदि हम डबल मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 4 गुना हो जाएगा 16 का। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 25 का 25 से गुना करते हैं तो भाई 625 होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, मतलब 62,000 के आसपास ये बात बन रही है। यदि मैं इसमें 0 0 चिपका के चलूं, 250 का 250 से गुना करूं, तो मैं इस बात के पास कहीं ना कहीं पहुंचने लग रहा हूं। इस वजह से मैं ये बात को ऐसे डिस्कस कर पाया। तो ये 16 की पावर 4 हो गई बच्चे, और ये तो ऑलरेडी 16 है। तो आप मेरे को बताओ, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई तो करना है। इसकी पावर कितनी थी प्यारे बच्चे, इसकी तो 0.75 ही थी, बस इसकी पावर हमारी मल्टीप्लाई होगी 0.25 से, और इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी -1 से, और बराबर में चल हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगी क्योंकि 16 की पावर x है। तो ध्यान रखो इसकी, अब देखो प्लस मल्टीप्लाई साइन है तो बच्चे प्लस लगा लो, तो 0.75 प्लस हो जाएगा बच्चे किससे, इसका क्या 25 का 4 गुना कितना होता है 100, मतलब 1 आएगा। अब यहां पे देख लो बच्चे, अब आएगा माइनस साइन, ध्यान रखना, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 माइनस का है, इसका मतलब ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चे, बराबर में x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब इसको जरा इस नंबर को देखें तो भाई ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये 3 बन गया, तो 3.75 बराबर कितना हो गया x। कोई है ऑप्शन में 3.75, नन ऑफ दिस, फिर से अगेन नन ऑफ दीस। 2 क्वेश्चन के लगातार आंसर हमारे पास नन ऑफ दीस आए हैं और आपने इसका बहुत अच्छे से आंसर लगाया होगा। देखने में ये क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, राइट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आपको ये क्वेश्चंस दिखने में बड़े खतरनाक दिख सकते हैं लेकिन बनने में उतने ही आसान है, ठीक है। चलिए फिर आज हम इस पूरी शीट को यहीं सम अप करते हैं।
मैंने जितने भी सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो, इसके पहले जो डाला है मैंने पार्ट, इसके बाद आज जो पार्ट डाल रहा हूं, राइट, ये दोनों पार्ट को आप बहुत अच्छे से 2-2, 3-3 बार देखिए। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है इन सारे वीडियोस में। तो चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन कभी खत्म नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं। बस मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, उस टेक्निक के माध्यम से आप हजारों क्वेश्चन के आंसर्स लगा सकते हो। यदि आप क्वेश्चनों को रट रहे हो तो बहुत गलत बात है आपकी ये, राइट। तो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस के आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस के सेट डालता रहूंगा, तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा, राइट। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ आज हमारे इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, राइट, और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आपकी चल रही है, राइट। आने वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ लेके आने वाला हूं। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।